हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आप लोगों का सही मायने में पहला चैप्टर है जिसका आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपके हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, बुक का चैप्टर नंबर 5 है ये। आइए इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म आर इक्वल। अकाउंटिंग इक्वेशन आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है, बताता है कि फर्म की एसेट और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होंगी। मीन्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन्स आपका ऑलवेज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? आपका जो फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही आपका है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये आपका हमेशा इक्वल होगा जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे। बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बेस्ड है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है बेटा? ये आपका चैप्टर नंबर 3 में है। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। टू एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट, एक एस्पेक्ट होगा क्रेडिट। अभी के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब नहीं पता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो आप समझो हर ट्रांजेक्शन में आपका कुछ आएगा कुछ जाएगा। तो उनमें से कोई जो कुछ एक डेबिट होगा और कोई एक क्रेडिट होगा। वो कैसे आएगा जाएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मान लो आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो उस ट्रांजेक्शन में आपकी जो तीन टर्म्स हैं एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीन में ही इफेक्ट होगा, इन तीन टर्म में ही इफेक्ट होगा। इनमें से ही कुछ कम होगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ आएगा कुछ जाएगा। तो इन तीन टर्म्स पे ही आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। एसेट या तो प्लस होगा या माइनस। प्लस का मतलब एसेट या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। कैपिटल या तो प्लस होगी या माइनस। सेम वे में लायबिलिटीज या तो प्लस होगी या माइनस। इन शॉर्ट आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके दो एस्पेक्ट होंगे, कुछ आएगा कुछ जाएगा। और जब भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे उस रिकॉर्डिंग के बाद आपकी ये जो इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये ऑलवेज फुलफिल होगी, ऑलवेज इक्वल होगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। आइए देखते हैं। लिखिए एग्जांपल 1। commenced बिजनेस विद कैश रुपीस 1,00,000। हमने बिजनेस शुरू करा कितने रुपए से बच्चों? 1,00,000 रुपए से। आपको पता है बिजनेस में हम जो भी पैसा लगाते हैं उसका नाम होता है कैपिटल। जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं या तो कैश की फॉर्म में या फिर काइंड की फॉर्म में। काइंड मीन्स अदर एसेट जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। बिजनेस में हम जो भी चीज लगाते हैं या तो कैश या अदर एसेट, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे सिंपल बोला कैश 1,00,000 रुपए का मैंने व्यापार में लगाया। तो आप खुद देखो इस ट्रांजेक्शन में क्या बातें हो रही हैं। आपके बिजनेस में 1,00,000 रुपए का कैश आएगा, 1,00,000 रुपए का कैश आएगा, प्लस कर दिया मैंने। ये कैश आपका क्या है? एसेट है। तो 1,00,000 से आपका एसेट बढ़ जाएगा। जिस चीज को हमने लगाया है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। मैंने बिजनेस शुरू करा और 1,00,000 रुपया कैश लगाया, तो व्यापार में मैंने जो पैसा लगाया उसको हम बोलते हैं कैपिटल। आपको अगर याद नहीं है तो मैं रिकॉल कराता हूँ। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इधर कैश और अदर एसेट।
तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल के लिए कैश लिया है, तो हमने 1 लाख रुपए से कैश से आपकी कैपिटल बढ़ा दी। तो दूसरा इफेक्ट क्या हुआ बेटा बच्चों, दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, 1 लाख रुपए से आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। अब फॉर्मूला हमारा क्या था, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो चेक करो आप, लाइबिलिटी का इस टेंशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 1 लाख से आपका कैश बढ़ा, 1 लाख से आपकी कैपिटल बढ़ी। 1 लाख से आपका कैश बढ़ा, लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 1 लाख से आपकी कैपिटल बढ़ी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, एग्जाम्पल 2। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने गुड्स उधार खरीदे हैं रुपीस, ये आपका है मान लो 10,000। आपके गुड्स हैं 10,000 रुपए के उधार। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीस 10,000। बच्चों आपको पता होगा, जिस पर्सन से हम गुड्स खरीदते हैं उधार क्रेडिट, वो पर्सन हमारा होता है क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारी होती है लाइबिलिटी, टू बी प्रिसाइज करंट लाइबिलिटी। और हमने गुड्स उधार खरीदे हैं, आपको पता है गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं, जो हमारा माल होता है जिसमें हम डील करते हैं वो हमारे गुड्स होते हैं, गुड्स हमारे स्टॉक का पार्ट होते हैं। तो गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री। तो बच्चों खुद देखो, इस ट्रांजेक्शन में आपने गुड्स उधार खरीदे, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, तो 10,000 रुपए से आपके पास गुड्स आए, ये 10,000 रुपये आपका स्टॉक है, ये आपका बढ़ गया, आपके पास आए, आपने खरीदे, तो ये आपका इंक्रीज हो गया, स्टॉक आपका एसेट है। और आपने उधार खरीदे हैं, तो 10,000 रुपये से आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। इसमें भी आप चेक कर लो, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 10,000 एसेट में आ गया, 10,000 लाइबिलिटी में आ गया, कैपिटल में कुछ नहीं आया तो नील। तो फिर से इक्वेशन फुलफिल हो गई, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, परचे विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज रुपीज लेट्स से 5,000। विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, बेटा विड्रू का मतलब होता है पैसा निकालना। ऑनर ने अपने बिजनेस से प्राइवेट यूज यानी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, कितना, 5,000। आप सबको पता है पर्सनल यूज के लिए जो हम पैसा निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो इस ट्रांजेक्शन में भी आपकी 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। आपने पैसा निकाला ऑनर ने, जिसको हमने नाम दिया ड्राइंग्स, पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग्स। कितने रुपए निकाला, 5,000। बच्चा आपको पता होगा, मालिक जब व्यापार में पैसा लगाता है, ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उससे कैपिटल बढ़ती है। लेकिन जब वो पैसा निकाल लेता है आपका, तो उसको हम बोलते थे ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग से कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट रिप्रेजेंट करता है किसको, कैपिटल अकाउंट को, और कैपिटल आपकी कम हो जाएगी, कितने से, 5,000 से। अब बच्चों वो पैसा निकाल रहा है, पैसा मीन्स कैश की फॉर्म में निकाल रहा है, क्योंकि मैंने बोला विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, तो मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि वो पैसा निकाल रहा है, पैसा यानी वो कैश निकाल रहा है। तो बिजनेस में जो कैश था वो भी कम हो जाएगा, कैश कितने का था, वो भी 5,000 का था, तो आपका कैश भी कम हो गया। और कैश क्या है आपका, एसेट। तो एक आपका एसेट कम हो गया और एक आपकी कैपिटल कम हो गई। कोई डाउट? अगर डाउट है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट रुपीज 6,000। राम को हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बच्चों उधार, कितने रुपए के, 6 रुपए के। इसमें आपके डुअल एस्पेक्ट क्या हुआ, चेक करो बच्चों। हमने गुड्स बेचे राम को उधार, याद करो बच्चों, जिस पर्सन को हम बिजनेस में उधार माल बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। तो यहाँ पे आपका डेटर के नाम से एसेट बढ़ गया, डेटर के नाम से आपका एसेट इंक्रीज हो गया, कितने से बच्चों, 6 रुपए से। क्यों बढ़ा, क्योंकि आपको उससे पैसा रिसीव करना है। और आपने गुड्स बेचे तो आपके पास से गुड्स चले गए, गुड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, स्टॉक, इन्वेंट्री, एक ही बात है।
तो आपका 6 रुपए का एक एसेट जिसका नाम क्या है बच्चों, स्टॉक, वो कम हो गया। एक एसेट आपका बढ़ा डेटर के नाम से और एक एसेट आपका कम हो गया स्टॉक के नाम से। तो यहां पे भी आपकी इक्वेशन फुलफिल हो गई। इक्वेशन क्या थी आपकी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में आपका स्टॉक आ गया, सॉरी डेटर आ गया 6 रुपए से, और एसेट में ही आपका स्टॉक कम हो गया, तो नील हो गया। यहाँ पे भी नील था और यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, तो नील नील मीन्स आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो गई। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस आपकी एसेट साइड है, आर एच एस आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल वाली साइड है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, पेड वेजेस। बच्चों वेजेस बोलूं मैं या कोई भी एक्सपेंस बोलूं, मैं यहाँ पे ऑब्लिक करके एक्सपेंस लिख देता हूं। पेड वेजेस या एक्सपेंस ₹4,000, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 4,000। बच्चों हमने एक्सपेंस पे करे हैं 4,000 रुपीज के, तो बेटा एक्सपेंस और रेवेन्यू, आई रिपीट, एक्सपेंस और आपका रेवेन्यू, ये दोनों आपके इफेक्ट करेंगे किसको बच्चों, कैपिटल को। एक्सपेंस और रेवेन्यू आपकी इफेक्ट करेंगे कैपिटल को। मतलब आप कोई भी खर्चा करोगे तो किस फॉर्म में करोगे, या तो कैश में करोगे तो कैश तो जाएगा जाएगा, लेकिन वो आप किस पैसे से कर रहे हो, जो पैसा आपने लगाया है, डेट इज कैपिटल। तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है बच्चों, आपने पैसा रिसीव किया है, आपके पास पैसा आया है, आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट जिससे आप अर्न कर रहे हो, तो प्रॉफिट रेवेन्यू से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी और एक्सपेंस आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो देखो बेटा यहाँ पे आपने वेजेस पे करे हैं एक्सपेंस कितने के, 4,000 के। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हुए दो इफेक्ट, एक आपका कैश कम हो गया -4,000, कैश आपका एसेट है, और एक आपकी कैपिटल कम हो गई क्योंकि आपका पैसा जा रहा है, जो पैसा आपने लगाया हुआ था। तो फिर से आपका इक्वल हो गया, एसेट भी कम हो गए 4,000 के और कैपिटल भी कम हो गई। चेक कर लेते हैं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट में आपका कैश कम हुआ, कैपिटल में आपकी कैपिटल ही कम हुई, और लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इक्वल हो गया आपका। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, परचेस बिल्डिंग ₹10 लाख। हमने बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख रुपए की। तो बेटा बड़ा सिंपल है, आप लोग खुद से सोचो कि इसमें कौन कौन से दो एस्पेक्ट हुए। मैं आपको टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, फिर मैं खुद लिखूंगा। चलो देखो बच्चों, अगर आपने सोचा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। आपकी बिल्डिंग बढ़ेगी क्योंकि आपने बिल्डिंग परचेज करी है, बिल्डिंग आपका एसेट है, ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी प्लस 10 लाख रुपए से। लेकिन साथ ही साथ आपने कैश में खरीदी है, मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कैश में खरीदी है, तो कैश आपका दूसरा एसेट है, ये आपका कम हो जाएगा 10 लाख से। तो बच्चों फिर से इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट में ही आपका प्लस हुआ 10,000 प्लस, सॉरी 10 लाख, और एसेट में ही आपका माइनस हुआ 10 लाख। कैपिटल और लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं हुआ, नील नील। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा अब तो। आइए देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 7। रेंट रिसीव ₹20,000। रेंट रिसीव हो रहा है बच्चों 20,000 रुपये का। अब आपको पता है रेवेन्यू क्या होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको जहां जहां से पैसा मिलता है वो आपका रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू से आपकी कैपिटल बढ़ती है, मैंने आपको अभी पीछे बताया। तो यहाँ पे कौन कौन सी दो बातें हुई, एक तो आपका कैश इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि आपको कैश की फॉर्म में मिल रहा है, तो प्लस 20,000 से आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रेवेन्यू से कैपिटल बढ़ती है और एक्सपेंस आपकी कैपिटल कम होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों,
गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹8,000। गुड्स विड्रॉन, बच्चों गुड्स विड्रॉन का क्या मतलब है? मालिक ने व्यापार से गुड्स निकाले, ओनर ने अपने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करे, निकाले। किस लिए बच्चों? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का आपको पता है ड्राइंग्स बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने अभी पीछे भी लिखवाया था, उसमें कैश निकाला था, यहाँ पे गुड्स। तो यहाँ पे भी दो इफेक्ट होंगे। ये तो आपको पता है कैपिटल कम होनी ही होनी है, चाहे कैश में निकाले या गुड्स में निकाले। तो कैपिटल तो आपकी कम हो ही जाएगी 8,000 से, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज होती है। ड्राइंग विल रिड्यूस योर कैपिटल। बट यहाँ पे आपका एसेट कम होगा। कौन सा? स्टॉक। गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टॉक। एसेट भी कम होगा, स्टॉक भी कम होगा। कितने से? 8,000 रुपए से। तो एक एसेट कम हुआ, एक कैपिटल कम हुई, फिर से आपकी इक्वेशन फुलफिल कर जाएगी। अब मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में क्वेश्चन कराऊंगा।